हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीके क्वेश्चंस, जो कि टॉप 100 जीके क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो कि ग्रुप डी 2022 एग्जाम में पूछे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बड़ौत में 1857 के विद्रोह में शाहमल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस विद्रोह को ब्रिटिश द्वारा कब दबा दिया गया था? ये जो विद्रोह हुआ था, इसे ब्रिटिशर्स के द्वारा कब दबाया गया था? तो जुलाई 1857 में इसे दबाया गया था। नेक्स्ट है, 2022 इंडिया ओपन बैडमिंटन मेंस डबल विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं स्वास्तिक राज और चिराग शेट्टी। अगला है, ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? तो ये न्यूजीलैंड के वेटलिफ्टर लॉरेल हवर्ड हैं, जो कि ओलंपिक खेल में प्रतिस्पर्धा करने वाले सबसे पहले ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। नेक्स्ट है, 13th सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? मीन्स की 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो ये शरण कुमार लिम्बाबे को दिया गया है 2020 में। नेक्स्ट है, भावना पटेल किस खेल से संबंधित है? तो भावना पटेल फ्रेंड्स टेबल टेनिस से संबंधित है और ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1975 में खजुराहो डांस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में। अगला है, 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। अगला है, भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की जो सबसे बड़ी सीमा रेखा है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। किस देश के साथ कितनी सीमा रेखा लगती है? तो चलिए जानते हैं। बांग्लादेश के साथ फ्रेंड्स 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। कई बार एग्जाम में ये सीमा रेखा की लंबाई वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ कितना है? 4096.7 किलोमीटर। चाइना के साथ कितना है? तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितना है? तो 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ है 699 और अफगानिस्तान के साथ है 107। नेक्स्ट है, ब्रिक्स में एस का क्या अर्थ है? ब्रिक्स जो है इसमें एस का क्या अर्थ है? तो इसमें एस का अर्थ है साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है, मीन्स कि जो ब्रिक्स बना हुआ है ये किन किन देशों से जुड़कर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड लास्ट में साउथ अफ्रीका। अगला है, 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल कौन थे? क्या पूछा गया है? सर्वेयर जनरल कौन थे? तो ये थे कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा जा रहा है? पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन है? मीन्स की जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपका दामोदर है, जो कि पूर्व में बहने वाली नदी है। आइए जान लेते हैं कि पूर्व में कौन कौन सी नदी बहती है। तो इनमें है दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। और पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है इनमें है नर्मदा और ताप्ती, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यसभा के चेयरमैन की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो मृत सागर एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में मृत सागर स्थित है। नेक्स्ट है, बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में है? तो बरमुडा ट्रायंगल उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये विट्ठल भाई पटेल थे। अगला है, गॉडगिल योजना को कब पेश किया गया था? तो गॉडगिल योजना को 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था।
नेक्स्ट है भगवत गीता का अनुवाद संस्कृत से मराठी में किसने किया था? तो ज्ञानेश्वरी बाय संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता का अनुवाद संस्कृत से मराठी में किया था। नेक्स्ट है भारत की नागरिकता एक विदेशी द्वारा प्राकृतिक रूप से कितने वर्ष तक रहने पर प्राप्त की जा सकती है? तो 12 वर्ष तक प्राकृतिक रूप से रहने पर एक विदेशी के द्वारा उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट है जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये है वेटिकन सिटी, जहाँ पे सिर्फ 800 लोग हैं। नेक्स्ट है दादरा ताल में कितनी मात्रा होती है? तो दादरा ताल में 6 मात्रा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी मात्रा होती है? तो 6 मात्रा होती है दादरा ताल में। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य जल संधि है। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है साइनोकोबालमिन किस विटामिन का नाम है? तो साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का नाम है। अगला है 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में 73 kg भार वर्ग में वुमेन्स फ्री स्टाइल्स गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वुमेन्स फ्री स्टाइल गोल्ड मेडल प्रिया मलिक ने जीता है। अगला है सौर सेल में कौन सा सेमीकंडक्टर उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन और सिल्वर सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। अगला है राजस्थान में कौन सी जगह पर नवग्रहों का वर्णन है? तो राजस्थान में भीलवाड़ा जो मंदिर है ये नवग्रह आयुष विज्ञान मंदिर है और यहाँ पे नवग्रहों का वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क मार्ग से संबंधित है और इसकी पूरी लंबाई है 5846 किलोमीटर और ये जो है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई को जोड़ता है। अगला है किस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किताब उल रहला की रचना किसने की थी? तो इब्न बतूता ने किताब उल रहला की रचना की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल में जहाज के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंधु घाटी की जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोथल जो कि गुजरात में है, यहीं पर जहाज के साक्ष्य मिले हैं। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ तक है? तो ये गुजरात से असम तक है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये गुजरात से असम तक है। अगला है मानव विकास सूचकांक किस आधार पर जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जारी किया जाता है। पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों का ऊंचाई के साथ बढ़ते क्रम में सही क्रम में लगाइए। बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया है तो सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है संताप मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बाह्य मंडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ओपन विंडो को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो जो ओपन विंडो होता है उसे हाइड करने की मीन्स कि उसे छुपाने की जो शॉर्टकट है वो है विंडो की +D, इससे कि हाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन कौन थे? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन थॉमस नेल्सन थे। कंप्यूटर में BIT का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर में BIT का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। सेबी का क्या कार्य है? तो सेबी प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों का संरक्षण तथा प्रतिभूति बाजार को उचित उपायों के माध्यम से विनियमित एवं विकसित करना है, ये सेबी का मुख्य कार्य है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी गिरती है। नेक्स्ट है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ये रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भाग 4A किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। अगला है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन रहे हैं? तो ये डेनियल रिचार्डो रहे हैं जो कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता रहे हैं। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कार्स्टन वारहोम ने बनाया है। टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड जिसने बनाया है वो है कार्स्टन वारहोम।
नेक्स्ट है, आशा भोसले को 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 से आशा भोसले को सम्मानित किया गया है 2021 में। व्यास सम्मान किस वर्ष से दिया जाता है? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। और सबसे ज़्यादा मैग्नीज अयस्क, जो मैग्नीज का जो अयस्क होता है, ये उड़ीसा में पाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, स्वेज नहर किन दो समुद्र को जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सिंधाला किस देश की प्रमुख भाषा है? तो सिंधाला श्रीलंका की प्रमुख भाषा है। अगला है, अगस्त 2021 में आईसीसी प्लेयर मैन ऑफ द मंथ कौन थे? तो ये जो रूट थे। नेक्स्ट है, अशोक के पिता कौन थे? तो अशोक के पिता बिंदुसार थे। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट होता है, इसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो कृष्णदेवराय तुलुवा वंश के थे। काली मिट्टी में कौन सी फसल पैदा होती है? तो काली मिट्टी में कॉटन और गेहूं फसल पैदा होती है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 21 मार्च 1867 को हुई थी, 1867 में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश राज्य में अधिकतम 1% है। अंडू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अंडू की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Z है। क्या है? Ctrl+Z अंडू की शॉर्टकट कुंजी है। भारत में सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। 1983 में सरकारी आयोग का गठन भारत में हुआ था। अगला है, थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो थिम्पू भारत के भूटान पड़ोसी देश की राजधानी है। नेक्स्ट है, 2020-21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में भारत ने किसको हराकर फाइनल मुकाबला जीता है? तो श्रीलंका लीजेंड को हराकर भारत ने फाइनल मुकाबला जीता है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व कितने केल्विन पर सर्वाधिक होता है? तो जो जल का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 277.15 केल्विन पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, किस मेमोरी का उपयोग मुख्य मेमोरी से डाटा एक्सेस करने को औसत समय से कम करने के लिए किया जाता है? तो ये कैश मेमोरी को किया जाता है। लार का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो लार का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 6.2 से 7.6 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं और अदर्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है यह अनुच्छेद 86 से रिलेटेड है, आर्टिकल 86। नेक्स्ट है, कॉफ़ी और चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कॉफ़ी और चाय के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। सबसे पहले संगीत पर संगीत रत्नाकर किसने लिखी? तो सबसे पहले संगीत पर संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी में सारंग देव द्वारा रचित संगीत शास्त्रीय ग्रंथ है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय किसने बनाया है? तो इसे बृजभूषण काबरा ने बनाया है। संगीत शास्त्र का जो ये वाद्य है गिटार, इसे एक वाद्य यंत्र के रूप में बृजभूषण काबरा ने बनाया है। नेक्स्ट है, ऑल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया था? तो श्री J.M. सेनगुप्ता ने किया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल वाला वन कहाँ है? तो ये मिजोरम में है। नेक्स्ट है, सबसे कम वन आवरण क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो ये हरियाणा राज्य का है। सबसे कम वन आवरण क्षेत्रफल हरियाणा राज्य का है। अगला है, भारत का गर्म जल कुंड कहाँ का है? तो भारत में गर्म जल का जो कुंड है यह गौरी कुंड केदारनाथ में है। नेक्स्ट है, इसरो और कौन सा संस्थान संयुक्त रूप से वायु अंतरिक्ष में जीव विज्ञान संबंधी प्रयोगों के लिए उपकरण बनाएगा? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट है, मांग की लोच का सही सूत्र क्या है? तो मांग की लोच का सही सूत्र होता है मांग में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग किस देश में है? ये रूस में है। ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग रूस में है। हिंदू और जैन के मंदिरों का वह भाग जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती है क्या कहलाता है? तो ये गर्भगृह कहलाता है जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती है। राज्यों की सीमा को कौन परिवर्तित कर सकता है? तो राज्यों की सीमा को संसद परिवर्तित कर सकता है। अगला है, किस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक और अटैक
इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने की इच्छुक है, तो ये प्रोजेक्ट 75 सबमरीन है। नेक्स्ट है, भगवान जगन्नाथ से संबंधित रथ यात्रा महोत्सव नवकलेवर कहाँ मनाया जाता है? नवकलेवर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जगन्नाथ टेम्पल पुरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म से संबंधित ज्ञान पंचमी कब मनाई जाती है? तो जैन धर्म से संबंधित ज्ञान पंचमी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगला है, खम्बा थोइबी नृत्य कला थम्बा थोइबी नृत्य कला किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। संतरा के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो संतरा के लिए नागपुर शहर प्रसिद्ध है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है नागपुर का संतरा। कौन सी नदी सिक्किम में चुथंग के पास से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में जमुना नदी से मिल जाती है? तो ये तीस्ता नदी है, जो कि सिक्किम में चुथंग के पास से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहती हुई जमुना नदी में मिल जाती है, जिसे कि ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है जमुना नदी को। 2019 के अनुसार दलहन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो मध्य प्रदेश राज्य प्रथम है 2019 के अनुसार। 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो ये 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 144 में है। अगला है, भारत का उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 63 में, मीन्स की आर्टिकल 63 में वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मानव और दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 23 में वर्णित है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। अगला है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारत के किस यंत्र के वादक हैं? तो ये वायलिन वादक, वायलिन जो कि कर्नाटक से है, इसके वादक हैं। नेक्स्ट है, हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति अनुच्छेद 217 खंड 1 के तहत की जाती है। 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप में भारत ने किस टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो चीन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत। 10 वर्ष की स्वामी हरिदास के शिष्य कौन बने? तो ये तानसेन है, जो कि स्वामी हरिदास के शिष्य बने थे 10 वर्ष की आयु में। अगला है, रामचंद्रन नागास्वामी जिनका 23 जनवरी 2022 को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित थे। नेक्स्ट है, दासबोध ग्रंथ किसने लिखी है? तो दासबोध ग्रंथ समर्थ रामदास ने लिखी है। नेक्स्ट है, 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत में किसका शासन रहा है? तो रजिया सुल्तान का शासन रहा है। 1236 से 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान का शासन दिल्ली सल्तनत पे रहा है। सीएजी का क्या कार्य है? सीएजी मीन्स की कैग, जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं। तो सीएजी का कार्य है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संविधान द्वारा स्थापित एक पद है, जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों की सभी तरह के लेखों का ऑडिट करना है, जिसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनी के दायरे, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होती हैं, ये भी दायरे में आती हैं। यही सीएजी का मुख्य कार्य है। अगला है, उत्तराखंड में कौन सा मठ स्थित है? तो उत्तराखंड में तवांग मठ स्थित है। कौन सा दक्षिण भारत का नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय जो नृत्य है यह दक्षिण भारत का नृत्य नहीं है। सारनाथ में अशोक स्तंभ किससे बना है? तो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ बना है ये सैंडस्टोन से बना है। प्रधानमंत्री की गति शक्ति नेशनल प्लान में कितनी राशि आवंटित है? तो 100 लाख करोड़, मीन्स की 100 लाख करोड़ रुपए आवंटित है। अगला है, ओजोन परत की सांद्रता किस मंडल में सबसे अधिक होती है? तो ये समताप मंडल में सबसे अधिक होती है। पेंगोंग झील भारत के अलावा किस देश में स्थित है? तो ये झील जो ये चीन है यहाँ पे भी स्थित है। अल्बर्ट बोरला को 19 जनवरी 2020 को प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस कंपनी के अध्यक्ष हैं? तो अल्बर्ट बोरला वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स दिग्गज फाइजर इंक की जो कंपनी है इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अटॉर्नी जनरल कौन रहे हैं? तो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले जो अटॉर्नी जनरल है ये है MC सीतलवाड़, जो कि 1950 से लेके 1963 तक इन्होंने अपना सेवा प्रदान किया है। बतुकम्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो बतुकम्मा पर्व तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियमित करने के लिए किसी भी देश के
केंद्रीय बैंक द्वारा ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद किस मार्केट में होती है? तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस में होती है। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटन 1878 में पारित किया गया था। अगला है चींटी के डंक से राहत पाने के लिए कौन सा घोल लगाया जाता है? तो चींटी के डंक से राहत पाने के लिए कैलामाइन सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। अगला है आंतरिक संक्रमण उपचार के लिए क्या दिया जाता है? तो एंटीबायोटिक दिया जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 के अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अपर्णा सतीशन को दिया गया है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम करंट कहाँ पर मिलती हैं? तो ये कैप हैट्रस क्षेत्र में मिलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है पुलित्जर प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये मेघा राजगोपालन है जो कि पुलित्जर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तितली के जीवन काल की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे क्रिसलिस कहा जाता है। तितली के जीवन काल की जो तीसरी अवस्था होती है यह क्रिसलिस कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किस से बने हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के जो मोहरे हैं वो स्टीटाइट से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? स्टीटाइट से। नेक्स्ट है दुनिया का पहला गेमीफिट संस्कृत लर्निंग ऐप कौन सा है? तो गेमीफिट संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु है। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2021 को वीएस पठानिया को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो वीएस ने पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सर्वाधिक जन्म दर किस देश की है? तो नाइजर की जन्म दर बहुत ही ज़्यादा है। किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट है हेड काउंट रेशियो क्या है? तो हेड काउंट रेशियो वह जनसंख्या अनुपात है जो गरीबी की सीमा से नीचे मौजूद है या रहता है। नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम किस प्रकार का त्यौहार है? तो त्रिशूर पूरम वार्षिकोत्सव है जो कि केरल का एक प्रकार का त्यौहार है। तो फ्रेंड्स ये रहे टॉप 100 जीके क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपको हमने पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन वो हैं जो कि ग्रुप डी 2022 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।